दिल को आए चैन कहीं ना। इस घर में कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो इस रिश्ते को जोड़ने नहीं देंगे। कौन है वो? किसकी बात कर रही हो? कौन ये चाहता है कि रिश्ता ना जुड़े? रानी, लोगों की मुखबरियां करती हो ना राजदा के लिए, इसी काम के लिए रखा है ना उसने तुम्हें। नहीं साहब, मैंने आपकी कोई बात नहीं सुनी, गलती होगी मुझसे, मुझे माफ कर दें। ऐसे शायद भाई मान गए दूसरी शादी के लिए, और वो भी इतनी जल्दी। वैसे भाभी, ये नहीं होने वाली भाभी कौन है? अल्लाह का कोई बहुत बड़ा करम समझो, बस अल्लाह करे अब ये लोग राजी हो जाएं। मैंने तो शाहिद के ना ऑफिस की डिटेल दे दी है इन लोगों को। मैंने कहा आप लड़के के ऑफिस से उसकी इन्फॉर्मेशन ले लो। वाह भाभी, इतनी जल्दी? नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए, और वैसे भी इस घर में तो पता नहीं कब क्या हो जाए। ये तो है। वैसे नासिर, तुम एक नए कैरेक्टर से मिले ही नहीं हो। कौन? शाही। शाही? वो कौन है? मेड है। हिरा, ये भी तो बताओ ना कि मेड इसलिए रखी है कि तुम घर छोड़ के ना चली जाओ। काफी तारीखी नाम है ये। तारीखी नाम के साथ साथ शी इज ब्यूटीफुल एंड यंग। Really? हाँ, जभी तो मैंने सोचा कि भाई घर में जवान लड़के हैं और अब 2 जवान लड़कियां हो गई, शाहिद की तो शादी करवाओ। तो दूसरी कौन? फरा। तो बेचारी मासूम सी। उसकी मासूमियत से भी कल ही पर्दा उठा है। जी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है, जरा संभाल के। मुझे क्यों कह रही हो ये तुम? सही तो कह रही है हिरा, तमाम मर्दों की सोच एक ही जैसी होती है, और वैसे भी ये शाही बहुत शौक, चंचल और गुड लुकिंग है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ कि उसको उसका जवाल में फंस जाऊँ। आप फिक्र करें वहीद भाई की, उनका कुछ नहीं पता। नासिर, आराम से रहो, वहीद ऐसे बिल्कुल नहीं है। वो तो मेरे अलावा किसी की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखते, फिर चाहे वो शाही हो या किसी मुल्क की शहजादी। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है, वहीद भाई बिल्कुल ऐसे नहीं है। तो तुम्हारा मतलब है मैं ऐसा हूँ? भाई अब तो ये देख के ही पता चलेगा कि मौसम कितने पानी में। राजदा पे ये क्या, कमरे में तो कोई भी नहीं है। इस घर में ये सब चल क्या रहा है? बीवी शौहर की खबर लाने को कहती है, शौहर बीवी पे नजर रखने को कहते हैं। कहाँ फंस गई हूँ मैं? अब मैं क्या करूँ? अरे तुम्हें मैं सारी जगह ढूंढी हूँ, तुम यहाँ खड़ी हुई हो। मैं तो आपसे बात करने आई थी, मगर आप थी ही नहीं यहाँ पे। छोड़ो इन बातों को, बताओ क्या खबर है? जी वो जिस तरह लोगों की मुखबरियां करके तुम राजदा को बताती हो ना, इसी तरह मुझे भी बताओ, खासकर राजदा की बातें। राजदा जितने पैसे तुम्हें देती है ना, मैं उससे डबल दूंगा। क्या? शाही, शाही क्या हो गया है? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, बात कर रही हूँ, बताओ क्या बात है? कोई खबर है कि नहीं? जी वो मुझे मौका ही नहीं मिला उनकी बात सुनने का। ये कौन तुम्हें दिया? वो भी तुमसे नहीं होता। तुम्हें कहा था कि माजिद को नजर रखो, मतलब कि नजर रखो। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, जाओ उसके पास। किस मुसीबत को देती है मुझे। मुझे हर चीज मालूम होनी चाहिए, मेरे लिए बहुत जरूरी है ये मालूम करना कि उसके जहन में क्या साजिशें चल रही हैं।
जी चाय। नहीं ठीक है। बिस्किट लाऊं? नहीं, मैं खाना खाऊंगा। मैंने कहा आपके लिए ना इधर ही चाय ले आती हूँ, वैसे तो पूरा घर खाली पड़ा हुआ है। खाली पड़ा हुआ है? कहाँ है सब? पता नहीं घर वाले कहाँ हैं। वो ना अभी वहीद जी अभी थोड़ी देर पहले आए हैं बस। अच्छा, और अम्मी अम्मी कहाँ है? वो आराम कर रही हैं। फिर आपी मुझे एक बात बताएं, आपकी जो शादी हुई है, मेरा मतलब शादी जो हुई थी वो पसंद की शादी थी? तुम क्यों पूछ रही हो? पूछ कहाँ रही हूँ, मैं तो सोच रही हूँ कि आप जैसी इतनी पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की को भी कोई तलाक दे सकता है। तुम्हें ये तलाक वाली बात किसने बताई? वो मुझे रानी आपी ने बताया है। शाही देखो, अब तलाक होना ना होना उसका खूबसूरती से कोई ताल्लुक नहीं होता। जिसके नसीब में जो लिखा होता है बस वही होता है, चाहे फिर वो खुशी हो या गम। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपकी शादी शाहिद भाई से क्यों नहीं हुई? तुमसे किसने कहा ये? वो रानी आपी ने। रानी ने ये सब कुछ तुमसे कहा है? नहीं मुझसे तो नहीं कही उन्होंने, कह तो वो हिरा आपी से रही थी, मैंने ना सुना है। रानी ये सारी बातें हिरा से कर रही थी? भाई जाहिरी बात है वो कर रही थी तो मैंने सुना है ना। और क्या कह रही थी रानी? और हाँ, और पता है ये कह रही थी कि आप शाहिद भाई से शादी करना चाहती थी मगर हो नहीं सकी, और आप ना खुद लड़के यहाँ पे आके तलाक लेके बैठी। ये सब कुछ रानी ने कहा है? नहीं, और उनके फरिश्तों ने कहा है। भाई जाहिरी बात है उन्होंने कहा है तो मैंने सुना है ना। ये तुम किचन में क्या कर रही हो? मालूम भी है कि घर वाले गए कहाँ हैं? शाहिद साहब का रिश्ता देखने गए हैं। इसे ना बड़ी कोई खिचड़ी पक रही है इस घर में। आपने जितने पैसों की बात की थी ना उसमें काम नहीं होगा। अच्छा, अब तुम मुझे ब्लैकमेल करोगी? आप भी थोड़ा सा ना गरीबों का ख्याल किया करें, कुदरत मेहरबान होगी आप पे। शायद इस घर में तो इसलिए नहीं आई हो, और मुझसे ना अपनी औकात में रहकर बात किया करो। बता दी है मैंने आपको सारी बात। कौन कौन गया? रानी आपी, नासिर साहब, हिरापी, ये सब लोग गए हैं रिश्ता पक्का करने। फर्क है? उस वक्त तो अंदर बैठी हुई थी, अभी का नहीं मुझे पता। शाहिद क्या राजी हो गया शादी के लिए? ये खबर अभी मेरे तक पहुंची नहीं है। तो मालूम करो। शाहिद, अरे फरा, आओ बैठो। नहीं, आप कहीं जा रहे हैं? मैं कमरे में। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ कहो, सुन लो। हमारे बारे में बहुत अजीब अजीब सी बातें कही जा रही हैं इस घर में, क्या आपको इस बारे में पता है? देखो फरा, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं सुनी।
रानी को पता नहीं क्या हो गया है, हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई है। पता नहीं मैंने उसका आखिर बिगाड़ा क्या है। देखो फरा, वो जो कुछ भी कह रही हैं कर रही हैं वो हम दोनों के लिए कर रही हैं। और देखो मुझे पता है कि हम लोगों का ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन जो देखने वाले होंगे उनको तो ऐसे ही लगेगा ना। जी लेकिन फरा, तुम यहाँ क्या कर रही? रानी मैं तो बस वो जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। शाहिद, खुदा का वास्ता है, अभी वो ऐसी बातें कर रहे थे हम लोग। शाहिद लोग क्या सोचेंगे? तुम उसकी और मेरी इज्जत का कुछ तो सोचो। लोग कहेंगे एक बहन तलाक लेके दूसरी बहन के ससुराल में रहने आ गई। मत करो ऐसे प्लीज। शाहिद भाई, आपको एहतियात से काम लेना चाहिए। हमने आपके लिए सोल्यूशन निकाला है ना, तो इंशाल्लाह फरा के लिए भी निकाल ही लेंगे। और हम लड़की देखने गए थे और भाभी ने तो उसके हाथ में पैसे भी रख दिए हैं। क्या? हेलो। जी राजदा बेगम, लगता है आपको हमारी बड़ी फिक्र रहती है। हाँ ना, कुछ बताकर ही नहीं गए आप। फिक्र तो होगी ना। राजदा बेगम, आप एक तो सवाल बहुत पूछती हैं। मैं वकील के पास आया हूँ। वकील से? क्यों? जायदाद के सिलसिले में। और क्यों? एक तो आप हर काम अकेले अकेले करते हैं। मुझे बताते तो सही। वकील के पास जा रहे थे तो मुझे भी लेकर साथ जाते। राजदा बेगम, आप घर की सियासत संभालें, बाहर के काम मुझ पर छोड़ दें। बाकी बात मैं आपको आकर बताता हूँ। मैं शादी नहीं करना चाहता। आपने ऐसा क्यों किया? एक बार मुझसे तो पूछ रही थी। शाहिद, तुमने भी आज साबित कर दिया कि मेरा किसी पर कोई हक नहीं है इस घर में। मैं ही पागल हूँ जैसे ससुराल वालों पर जान देती हूँ। भाभी प्लीज मत रोएं। शाहिद भाई देखें, भाभी आपका कितना ख्याल करती है, कितना सोचती है आपके बारे में। और आप क्या? मेरे ना नसीब ही खराब है। मैं जिसकी भी परवाह करती हूँ ना, वो मुझसे खफा हो जाता है। भाभी आप प्लीज मत रोएं, प्लीज, फॉर गॉड सेक। मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था। मैं बस शादी नहीं करना चाहता। और मेरे लिए तो फौजिया के दुख ही काफी है। बस कर दो शाहिद, बस कर दो। भूल जाओ उस औरत को। वो अपनी जिंदगी खुशी से गुजार रही है। उस औरत को जरा कदर नहीं है कि प्यार करने वाला शौहर आखिर होता क्या है। और तुम उसके पीछे बच्चू बनकर आज तक घूम रहे हो। देखिए शाहिद भाई, जो हुआ सो हुआ, उसे आप भूल जाएं, एक नई जिंदगी का आगाज करें। हमारा एक बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी लड़की, आप उसके साथ जिंदगी गुजारेंगे तो पुराने सारे गम भूल जाएंगे। किसका गम भूल जाने की बात हो रही है? वहीद भाई, हम शाहिद भाई की शादी की बात कर रहे हैं। वहीद भाई, मैं शादी नहीं करना चाहता। और भाभी को देखे मेरा रिश्ता देखकर आ रही है। मैं रिश्ता देख कर नहीं आ रही, मैं बात पक्की करके आ रही हूँ। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं ना, सुन ले। अगर तुमने रिश्ते से इनकार किया ना, तो मैं नींद की गोलियां खा लूंगी। सच कह रही हूँ, मैं अपनी इंसल्ट नहीं बर्दाश्त करूंगी। इज्जत है मेरी कोई। आज हाँ और कल ना नहीं कर सकती मैं। अगर तुम पहले शाहिद से पूछ लेती तो आज ये। क्यों? वो मेरा भाई नहीं है क्या? उसको दुख में मैं देख रही हूँ। मुझे पता है मेरे दिल पर क्या गुजरती है उसको इतनी तकलीफ में देखकर। शाहिद, अगर तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए रिश्ता देखा है ना, बहुत खुशकिस्मत हो तुम। बहुत अच्छी बात है। अरे भाई, सब तो राजी हो गए भाई, बहुत अच्छी बात है। मुबारक हो। मैं मिठाइयों का इंतजाम करती हूँ, ठीक है? मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। क्या हो गया बेटा? हाँ मेरा बच्चा। अम्मी बस अब बहुत हो गया, प्लीज अब वापस घर चले। मुझे यहाँ नहीं रहना है। रानी ने सबके सामने मेरी बहुत बेइज्जती की है। बेटा अब हम कहीं नहीं जा रहे, ये हमारे घर है। ठीक है, अगर आपने कहीं नहीं जाना ना, मत जाए।
मुझे मेरे घर वापस भेज दें। मुझे लगता है इस घर में मेरी कोई हैसियत ही नहीं है। जब जिसका दिल चाहता है आके मुझे बातें सुनाकर चला जाता है। पहली बात कि रानी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, और दूसरा ये कि अगर वो तुम्हें कुछ बातें सुनाती है तो मैं भी जाकर उससे बात करती हूँ कि इसके साथ मसला क्या है, क्यों तुमसे उल्टी सीधी बातें करती है। हम अपने घर क्यों नहीं जा सकते? इसलिए कि अब यही हमारा घर है। हमारा घर नहीं, आपका घर है, क्योंकि रानी मेरा घर कभी भी बसने नहीं देगी। तो अब तुम कैसी बातें कर रही हो बेटा? क्या? अरे आओ बेटा, आजा आजा आजा। मुंह मीठा करें। अरे वाह भाई, किस बात की मिठाई है? पहले आप खाएं तो सही। अब हेरा क्या बात है, मिठाई खिला रही हो तो पहले खुशखबरी तो सुना, क्या हुआ है? खुशखबरी तो अभी सुना देती हूँ। शाहिद भाई और मायरा की रिश्ते की बात पक्की हो गई। शाहिद भाई ने शादी के लिए हाँ कर दी ना, बहुत मुबारक आप लोग को। मैं बाकी को भी मिठाई दे के आती हूँ। ओके, मुबारक हो, मुबारक।